हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज अपन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपको पता है कि संख्याएं हमारे जीवन में क्या काम आती है? बिल्कुल पता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को गिनने के लिए, उनकी गिनती करने के लिए हमें किनकी आवश्यकता पड़ती है? संख्याओं की जरूरत पड़ती है। और गणित में ये संख्याएं कितनी होती है? शुरुआत में ये संख्याएं कितनी होती थी? 9 तक होती थी। 1 से लेके 9 तक। तो 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को क्या बोलते थे भी? प्राकृत संख्या बोलते थे। क्या बोलते थे? प्राकृत संख्या बोलते थे। लेकिन ये 1 से लेके 9 तक की थी। 9 से आगे बढ़ने के लिए हमें कौन सी संख्या की आवश्यकता पड़ी? 0 की आवश्यकता पड़ी। किसकी पड़ी? 0 की आवश्यकता। तो 0 से लेके 9 तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं भी? पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 0 के बिना ये संख्याएं पूरी नहीं थी। 0 लगने के बाद में अपन बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं बना सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला? पूर्ण संख्या बोला। अब इन संख्याओं का मान अलग अलग क्यों होता है? जैसे मैंने ये लिख रखा है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, जैसे मैंने ये लिख रखा है, जैसे मैंने ये लिख रखा है और ये लिख रखा है, और उससे बड़ी बड़ी और भी संख्या होती है। अब इन संख्याओं का अलग अलग मान कैसे होता है? संख्या तो सब में सेम ही है, सेम संख्या ना, पर मान अलग अलग क्यों है? क्योंकि इन संख्याओं का मान उनके स्थान पर डिपेंड करता है। कौन सी संख्या कौन से स्थान पर है, उसका मान उतना ही हो गया। और उनका स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं? इनसे निकालते हैं। तो ये इकाइयां है ना, इससे निकालते हैं। और ये इकाई शुरू कहां से होती है अभी? अपने दाईं ओर से शुरू होती है संख्या के, और बाईं ओर चलती है। जैसे ये संख्या ना, इसका दायां भाग किधर है? इधर। और बायां भाग किधर है? इधर। तो यहां से चलेगा, इधर चलेगी। तो पहला अंक क्या होता है अभी? इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार, पांचवा 10,000 और लाख। और इसके बाद में और भी संख्याएं होती है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो इकाई है ना, उनका मान कितना होता है? 0 से लेके 9 तक। दहाई का मान कितना होता है? 10 से लेके 99 तक। और सैकड़ा का मान कितना होता है? 100 से 999 तक। हजार का 1000 से लेके 9999 तक होता है। और 10,000 का 10,000 से लेके 99,999 तक। और लाख का 1 लाख से 9,99,999 तक होता है। ये सभी इकाइयां ना, वो एक दूसरे से क्या है? 10 गुना अधिक है। ये दहाई है, वो इकाई से 10 गुना अधिक है। और ये सैकड़ा है, वो दहाई से 10 गुना अधिक है। और हजार है, वो भी क्या है? 10 गुना अधिक है। अब जैसे ये संख्या है, ये 10 से क्यों हुई? क्योंकि 1 का और 0 का स्थायी मान है। अब इकाई पे कौन है अभी? इकाई पे 0 है, 0 का मान क्या हो गया? 0 हो गया। इकाई पे 1 है, तो 1 का मान क्या हो गया? 1। तो ये क्या बन गए? 10 बन गई। आगे देखो, इकाई कितना है? 9। और दहाई कितना है? 5। 5 का मान 50 हो जाएगा दहाई के हिसाब से। ठीक है, कितने दहाई? 5 दहाई, 5 दहाई 50। तो 50 प्लस 9 कितने हो गए भी? 59 हो गए। ऐसे यहाँ देखिए, इकाई कितना है अभी? 9। दहाई कितना है? 0। और सैकड़ा कितना है? 100, यानी 109। तो कितना हो गया? 109 हो गया। यहाँ देखिए आप, 3 का मान, 3 का मान इकाई है तो 3 का मान 3 होगा। और 4 का मान दहाई, 4 दहाई 40। तो 3 और ये कितना हो गया? 40। और 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 कितना? 100, 500 कितना? 500। और 1000 कितना? 1000। तो कितना हो गया? 1543। ऐसे इसका मान निकाले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो देखो, इकाई का मान 7, 6 का मान 7, 8 का मान 800, 5 का मान 5000 और 9 का मान है 9 का मान क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितने हो गए भी? 10,000 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 10,000। अब 9 का मान 10,000, तो 9 दाया 90 हो गया। तो 90 और 5 95, तो 95,807 हो गया। कितना हो गया? 867 हो गया। 867 हो गया। ठीक है, इस तरह से अपने संख्याओं का स्थानीय मान निकालते हैं।